जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से मैं कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जब भी आप मंदिर में गए होंगे या जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ भगवान के पार्षद जो होते हैं वो सबसे पहले होते हैं। और खासकर में जो मतलब हमारे शास्त्रों के अनुसार किसी भी मंदिर का विधि विधान है कि जैसे भगवान गणेश जी है, हनुमान जी है, शिवालय है तो नंदी जी है, भगवान विष्णु का अगर मंदिर है तो उनके पार्षद है, या शिवालय में जैसे कुर्म भी होते हैं, नंदी महाराज भी होते हैं। तो उस प्रकार से हर एक देवी देवता के पार्षद होते हैं और पार्षदों का महत्व बहुत ही बड़ा हमारे शास्त्रों में दर्शित किया हुआ है। हालांकि इसके विषय में चर्चा बहुत कम हुई है या होती है, लेकिन उनका भी जो एक कहते हैं ना रोल बहुत बड़ा है हमारे धर्म में भी। और भगवान के जो मतलब पार्षद है या पार्षद के जो भगवान है उसके अनुसार तो जब भी हम कोई प्रसाद मंदिर में हो या फिर घर में कोई बड़ा यज्ञ यागादि कर्म करते हैं तो जो प्रसाद वितरण या प्रसाद का जो भोग हम लगाते हैं ना, तो वैसे विधान है कि पार्षदों को सबसे पहले भोग लगाया जाए। लेकिन हाँ, मैं अधिकतर ये कहूँगा कि मंदिर में अधिकतर ये नियम लागू होगा, क्योंकि पार्षदों की मूर्ति घर में रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए इसके ऊपर भी बहुत सारे मतभेद है। लेकिन इसमें मतभेद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्लियर कट है कि मान लीजिए कोई ऐसा कहेगा कि क्या हम घर में दुर्गा माँ रखते हैं तो भैरव की मूर्ति रख सकते हैं या रखनी चाहिए, काल भैरव हो या बटुक भैरव या भैरव जी के स्वरूप का। लेकिन जो ये पार्षद होते हैं उनकी मतलब सारी जो चीजें होती है वो करना काफी डिफिकल्ट होती है, बहुत ही मतलब असंभव भी होती है, अशक्य भी होती है। जैसे हर एक हमारी रूटीन की लाइफ होती है वैसे पार्षदों के लिए भी हर कुछ या सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं कि घर में शिवलिंग रखते हैं, शालिग्राम रखते हैं तो नित्य पूजने ही चाहिए, तो क्या बाकी देवी देवताओं ने कोई गुनाह किया है? कौन से ऐसे शास्त्र में लिखा है कि शिवलिंग और शालिग्राम घर में है तो नित्य पूजा करनी ही चाहिए, नहीं करोगे तो दोष लगेगा? तो क्या माता रानी घर में है, गणेश जी घर में है, हनुमान जी घर में है, राम परिवार घर में है, तो क्या उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? मतलब क्या वहाँ कोई डिस्काउंट चल रहा है कि इनकी पूजा नहीं करोगे तो पाप लगेगा, इनकी पूजा नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा? ऐसा नहीं होता है। घर में देवी देवता है तो जैसे हमारा रूटीन या नित्य नियम आदि होते हैं वैसे ही उसे फॉलो करना चाहिए। इन शॉर्ट में ये कहूँगा कि पार्षदों का महत्व हर एक देवताओं के लिए निजी रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही आज मैं हर एक देवता कि जो पार्षद आदि है या भगवान के जो पार्षद है उनके नाम बताऊंगा। और मैं यही कहूंगा कि भले ही आप घर में वो पार्षदों की मूर्ति प्रतिमा आदि नहीं रख सकते, लेकिन उनका स्मरण केवल एक श्लोक से आप कर सकते हैं। अगर आपके इष्ट देवता विष्णु भगवान या विष्णु भगवान का कोई भी अवतार है तो उनके पार्षदों का स्मरण कीजिए। अगर आपके भगवान शिव जी है तो उनके पार्षदों का स्मरण कीजिए। तो उन पार्षदों में ही या उन पार्षदों के स्मरण मात्र से भगवान भी खुश होते हैं और वह पार्षद भी स्वयं खुश होते हैं, और वही पार्षद आपके घर की या पूरे मंदिर के प्रांगण की सदैव रक्षा करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ वही पार्षदों के विषय में और पार्षदों के नाम। अगर विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जगत का नाथ, जगत का बाप मेरा भोलानाथ भगवान शिव, उनके पार्षद कौन कौन है? तो जैसे बाण, रावण, चंडीश, नंदी, भृंगी, रिटादयः, सदा शिव प्रसादोयम सर्वे गृह्णन्तु शाम्भव। अर्थात बाणासुर, रावण, चंडीश, नंदी, भृंगिरिटी आदि जो है वह भगवान शिव के पार्षद है। और इनका एक केवल श्लोक स्मरण मात्र करने से पर भी भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे और पार्षदगण भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि इन सारे पार्षदों की मूर्ति प्रतिमा तो हम घर में रख नहीं ही सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद है। विश्वक्सेनोद्धव क्रूरः सनकाद्या शुकादयः महाविष्णु प्रसादं ते सर्वे गृह्णन्तु वैष्णव। विश्वक्सेन, उद्धव, अक्रूर या अपूर, शुक, सौनक आदि ये भगवान श्री हरि के पार्षद है। तो विष्णु भगवान के मंदिर में जाते हो या आपके घर में मुख्य देवता विष्णु है या विष्णु के स्वरूप है तो आप इस श्लोक का स्मरण कर उनके पार्षदों को नमन प्रार्थना कर सकते हो। उसी प्रकार से बोला भगवान मेरा गणपति, उनके पार्षद है गणेशो गालवो गार्ग्यो मंगलश्च सुधाकरः गणेशस्य प्रसादं वै सर्वे गृह्णन्तु गणपाः। अर्थात गालव, गार्ग्य, मंगल और चंद्रमा। गालव, गार्ग्य,
मंगल और चंद्रमा, ये भगवान श्री गणेश जी के पार्षद है, मतलब आदि पार्षद है। उसी प्रकार से सौर उपासक भगवान सूर्य जो है उनके जो पार्षद है, माठरः पिंगलो दंडः चंडांशो परिपार्श्वकाः प्रभाकर प्रसादं ते सर्वे गृह्णन्तु पार्षदाः। अर्थात भगवान श्री सूर्य के पार्षद है माठर, पिंगल, दंड, चंडांशु आदि, ये जो सारे पार्षद है वो भगवान श्री सूर्य के हैं। तो आप नित्य सूर्य अर्घ्य देने के बाद, नित्य सूर्य नारायण के कोई भी पाठ करने के बाद केवल इस एक श्लोक से उनके पार्षदों का स्मरण कर सकते हो। उसी प्रकार से गणेश जी के मंदिर में भी जाते हो या हम जाते हैं तब उनके पार्षदों का स्मरण करना चाहिए। उसी प्रकार से भगवती दुर्गा के पार्षद है वो है शक्ति उच्छिष्ट चांडाली गणेश सविता शशि महादेवी प्रसादते सर्वे गृह्णन्तु पार्षदाः। अर्थात शक्ति उच्छिष्ट चांडाली गणेश सूर्य चंद्र आदि माँ देवी के पार्षद है। तो देवी मंदिर में जब भी जाते हैं तो इन पार्षदों का स्मरण करना चाहिए इस एक श्लोक के माध्यम से, या मैं कहूंगा कि इसी प्रकार से आप घर में भी दुर्गा अगर आपकी आराध्य देवी है तो नित्य इस एक श्लोक के माध्यम से इनका स्मरण आदि करना चाहिए। तो पार्षदों का बहुत महत्व है। और जैसे पता है कि हम भी बहुत सारी कुछ चीजें जानते हैं कि कोई मुख्य व्यक्ति या मुख्य कोई उच्च पदवी का मनुष्य आता है तो उससे पहले उनके पार्षद होते हैं। अगर यही बात राजनीति में भी आप देखें तो पार्षद होते हैं, विधायक होते हैं, फिर ये होते हैं, वो होते हैं, फिर धीरे धीरे जाके आगे फिर प्रधानमंत्री या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रपति होते हैं। तो पार्षदों का रोल सबसे पहला है। तो अवश्य ही देवी देवता के पार्षदों का स्मरण करना चाहिए। और मैं बहुत जल्द एक कोशिश करूंगा कि इन सारे पार्षदों के एक एक नाम उसमें विभक्ति लगा के नमः करके सारे पार्षदों का एक नाम स्मरण भी बहुत जल्द बनाऊंगा। लेकिन ये था महत्वपूर्ण विषय, और ये चलो आप करो ना करो कोई प्रयोग वगैरह ये सारी चीजें तो एक साइड है, लेकिन ज्ञान जो हमारे सनातन संस्कृति में जो ज्ञान है वह जानना जरूरी है। तो देवी और देवता की ये पार्षद है। और इसमें एक चीज भी बहुत अच्छे से आप समझिएगा, और खास करके पंथियों को समझना चाहिए कि जो ये कहते हैं कि मतलब राम अलग है, कृष्ण अलग है, विष्णु अलग है, ये अलग है, वो अलग है। तो आप देखिए तो यहाँ पंच देवता के पार्षद है। यहाँ राम का कोई अलग पार्षद नहीं है, कृष्ण का कोई अलग पार्षद नहीं है, हनुमान जी का कोई अलग पार्षद नहीं है, और बहुत सारे जो अपने अपने मन के अनुसार जो पंथ बनाकर बैठकर सबके ब्रेन वॉश कर रहे हैं उन्हें भी ये सुनना है कि यहाँ कोई अलग पार्षद नहीं है। यहाँ मूल पंच देवता के पार्षद है, और उन्हीं पंच देवताओं का जो अलग अलग स्वरूप लीला के अनुसार समय के अनुसार भगवान ने धारण किया है उन्हीं पार्षदों का उल्लेख है। बाकी अगर कोई ये कहे कि हम इस पंथ वाले हैं, इस धर्म वाले हैं, इन संप्रदाय वाले हैं, उनके अलग से पार्षद कहीं कोई ग्रंथ में लिखे ही नहीं है। तो ये चीजें बंद कीजिएगा। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा पंथ है जो अपने आप को XYZ कहता है, उनके मंदिर में आप जब भी जाइए आप देखिएगा ना आपको गणेश जी मिलेंगे ना आपको हनुमान जी मिलेंगे। मैं फिर से कहता हूँ, उनके मंदिर में ना आपको गणेश जी मिलेंगे, उनके मंदिर में ना आपको हनुमान जी मिलेंगे। तो आप खुद सोचिए तो फिर वो मंदिर कैसा। तो मैं सारे सनातनियों से प्रार्थना करूंगा इन सारी चीज़ों को समझिए, सोचिए, और ऐसे लोगों से, ऐसे संप्रदायों से बचिए जो आपको सिर्फ उनके अनुकूल देवी देवता का ज्ञान देकर ये बोलेंगे कि शिव कोई है ही नहीं, शिव से ऊपर कोई मतलब ये है, कोई कहेगा दुर्गा है ही नहीं, कोई कहेगा कि राम का नाम का प्रयोग करना है लेकिन राम का कोई अस्तित्व उनके पंथ में नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बचिएगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ये सारी चीज़ें तो बता रहा हूँ, लेकिन मेरा एक फर्ज भी है कि मैं ये सारी चीज़ों और टॉपिकों को भी उठाऊँ और आपके सामने प्रस्तुत करूँ। ये था आज का विषय और वीडियो। बहुत जल्द बहुत ही अच्छे नए विषयों के साथ हम मिलते रहेंगे। वीडियो विषय पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे का आइकॉन अवश्य दबाइएगा ताकि आने वाले हर विषय वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। बहुत जल्द मिलते हैं। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।